कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। साबिक नायब वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के हुक्म को वापस लेने का हुकूमत को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुर्बत, बेरोजगारी जैसे कई मसाइल का सामना है, इसलिए यह फैसला वापस लिया जाना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स है, ये पूरे देश भर में लगा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी लगे, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए पहले इसका एक खाका तैयार किया जाए, बाकायदा कारपोरेशन और कमेटियों में सभी जो लोग हैं इस पर चर्चा करें, उसके बाद मुझे लगता है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमने 3 साल पहले जब सितंबर 2022 में जब इस पे नोटिफिकेशन आई थी, तो उस टाइम आपकी पार्टी के जो मेयर हैं यहाँ पे, उस टाइम के मेयर थे, या उसके बाद भी ये कहा गया था, जितने भी कॉरपोरेशन के, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे इसको नहीं लागू होने देंगे, हम उस स्थिति में नहीं है। लेकिन अचानक आपको लगता है कि ये जो सदमा आया कल, एक अचानक ऑर्डर जो आया, जो ये नहीं आना चाहिए था? देखिए, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है, ना कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। मुझे लगता है कि अभी भी सरकार ने जिस प्रकार से इसको लागू करने का प्रयास किया है, तो अभी किसी को इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि कितना लगेगा, क्यों लगेगा, कौन से इलाकों में कौन सा रेट होगा। अभी इस पर करके फिर कॉरपोरेशन के माध्यम से इस पर विचार किया जाना चाहिए, लोगों के साथ बैठ करके चर्चा होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस पे खुले मन से इस पे चर्चा होनी चाहिए, तब तक इसको होल्ड रखना चाहिए? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की देखते हुए अभी मुझे लगता है हालात ठीक नहीं है। तो जो पिछले दिनों यहाँ पर कोरोना या दूसरी चीजों के कारण से अभी बहुत कुछ करना बाकी है, उसके बाद ही इस टैक्स को लागू किया जाना चाहिए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं करने देंगे, हम इसको लाएंगे ही नहीं इस जनरल बॉडी में। और जो यहाँ के मेयर हैं, उनसे जब मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम भी ये सोचेंगे कि क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है सरकार ने जल्दबाजी की? श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों ये कह रहे हैं कि ये बात हम करेंगे, इस पे हम उत्साहित नहीं है। तो आपको लगता है कि जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया? देखिए, जहां तक टैक्स का सवाल है, एक मैंने पहले कहा कि पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है, एक जम्मू कश्मीर ही ऐसी है जहां पर लागू नहीं है। ठीक है, इससे डेवलपमेंट के लिए पैसा काफी आता है, लेकिन मैंने कहा कि समय के अनुसार अभी इस पर चर्चा हो, उसके बाद मिल बैठ करके सामाजिक संस्थाओं से या दूसरे लोगों से मिला जाए, उसके बाद इसको लागू किया जाए। जेकेपीसी के रहनुमा बशारत बुखारी ने प्रॉपर्टी टैक्स पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि बदकिस्मती की बात है कि जब भी हम सियासतदान रद्दमल का इजहार करते हैं तो हमें इस हुकूमत की तरफ से आवाम की मुश्किलात पर रद्दमल का इजहार करना पड़ता है। मुंतखब हुकूमत हो या सेलेक्टेड हुकूमत, दोनों ही आवाम की बेहतरी के लिए काम करती हैं, लेकिन यहाँ तो तबाही होती जा रही है। लोग बेरोजगारी का शिकार हैं। अगर हुकूमत की वो वाकई परवाह है तो वो दूसरे टैक्सों को खत्म करे। टैक्स अच्छा है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। जहां पे सारे बिजनेसेस खत्म हो गए हैं, जहां पे लोगों को परेशानी है, मुश्किल से आप जो लोग तनख्वाह लेते हैं, शायद वो पैसा बाजार में इधर उधर चलता रहता है, तो शायद लोगों को लगता है बाजार गर्म है। अब लोगों को बहबूदी का प्रॉब्लम है, रोजगार का प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे लगता है कि इस इंतजामिया को, अगर इनको होश हो, इनको चाहिए कि लोगों के टैक्सेस भी माफ करें, जो बाकी जो लगते हैं टैक्स, या अगर कहीं इंटरेस्ट बढ़ गया वो भी माफ करें, या लोग जिन्होंने बैंक से पैसा लिया है और कारोबार नहीं कर पाए, या कारोबार हुआ नहीं, या हालात ऐसे मौजूद नहीं थे, उनको भी बेचारों को इंटरेस्ट देना है बैंक में, उनका भी कम कर देते। पूरी दुनिया में जब से खास तौर से कोविड हो गया, तो पैकेजेस दिए जाते हैं कि लोगों को इक्तिसादी तौर और बेहतर बनाया जाए, या उनको जो उनको तकलीफ है उसको दूर किया जाए। हमें तो मुसीबत में मुसीबत है। टैक्स ठीक है, टैक्स दे सकते, बुरा नहीं है, लेकिन टाइमिंग क्या है टैक्स की? अभी आप पहले आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगर किसी ने जमीन खाई है, ज्यादा बड़ा आदमी है, तो वो अच्छा है। गरीबों पे मार खाई, अब वो बंद कर दिया, इधर से ले आए। यानी कुछ ना कुछ इनको होना चाहिए कि लोग परेशान रह जाएं। ये इनका दरअसल काम ही इनका नहीं ना, बिकॉज ऑन बोर्ड किसको लेंगे? देयर आर नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो असेंबली होती है, अब जब असेंबली होती है, जो भी बनता है उसको कम से कम एक पीछे से एक सपोर्ट ये होता है कि उसको लोगों ने चुना है। तो अगर वो बात करता भी है, लोगों के बल पर बात करता है, उस वोट के बल पर बात करता है, सपोर्ट के बल पर बात करता है,
तो आप मान सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी बात चलेगी। अगर आज मुझे सरकार पूछेगी और मुझसे मशवरा करके मैं मशवरा दूंगा, वो कौन सा मशवरा हुआ? मैं तो एमएलए हूं नहीं, मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूं नहीं। तो अगर कल मेरी बात चलती जब मैं था, आज नहीं चलेगी वो बात। आई कैन नॉट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल कहो कि टैक्स लगा दो जी। हु एम आई एंड हु आर दे? बाय द वे सिलेक्टेड लोग हैं यार, मुसीबत से इतने जूझ रहे हैं लोग। एक ना एक, कभी आप एक चीज करते हैं, कभी दूसरा चीज करते हैं, मालूम नहीं इनको, समझ नहीं है इनकी।